नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुकों के लिए एक बार फिर से सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने के पेमेंट को लेकर के सभी महिलाओं का अब एक ही सवाल है कि 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने का पैसा कब से आना शुरू होगा, कब से पैसा आने की शुरुआत होगी और इस बार सबसे पहले कौन से जिला में पैसा दिया जाएगा और कितनी महिलाओं को 21वीं किस्त में पैसा मिलेगा और कितना कितना पैसा मिलेगा, 2500 रुपया या फिर इस बार 5000 रुपया एक साथ मिलेगा। तो आपको एक एक करके हर एक जानकारी, हर एक अपडेट के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 19 अप्रैल रविवार। देखिए, 5019 जिलों में आज। जी हाँ, सबसे पहले सभी महिलाओं को बता दें कि जो 20वीं किस्त की राशि है यानी कि मार्च महीने की राशि सभी महिलाओं को 2500 करके खाता में दे दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है किसी भी कारण से, तो उनको अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा क्योंकि अभी भी पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5000 प्लस 20,000 इस बार। जी हाँ, तो इस बार एक साथ 5000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में आने वाला है। 2 किस्त की राशि, कौन कौन से किस्त का आएगा भी आपको बताएंगे और 20,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त कौन सी तिथि को जारी होगा, कब जारी होगा, अभी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी नया जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके हर एक जानकारी और अपडेट बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए, मैया योजना 2500 नहीं मिलेगा इस बार। जी हाँ, देखिए इस बार 21वीं किस्त की राशि में आपको 2500 नहीं मिलेगा बल्कि एक मुश्त 5000 रुपये मिलेगा। एक साथ 5000 रुपये मिलेगा, अभी आपको बताएंगे। देखिएगा 21वीं किस्त इस दिन मिलेगा, तो कौन से तिथि को मिलेगा, कब से आने की शुरुआत होगी, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त यानी अप्रैल महीने का किस्त को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। इस योजना का पैसा आप सभी महिलाओं को अप्रैल महीने में मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ ही पेंशन का पैसा भी रोक दिया है। जी हाँ, देखिए सभी महिलाओं को लगभग मार्च महीने का 2500 खाता में मिल गया है। 2500 करके दे दिया गया है। 20वीं किस्त सभी को मिल गया है और जिनको नहीं मिला अगले कुछ दिन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी भी 20वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा है लगातार। तो अगर आपको नहीं मिला है तो बस डीबीटी चालू करके रखिएगा, आपको अगले कुछ दिन में मिल जाएगा। लेकिन अधिकतर महिला को मिल गया है और अब उनको 21वीं किस्त की राशि का इंतजार है। ऐसे में जो हमारा 21वीं किस्त की राशि है, अप्रैल महीने का पैसा अप्रैल महीने में मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, कोई भी उम्मीद नहीं है। और साथ में पेंशन का पैसा भी रोक दिया गया है। क्यों? देखिए, आप सभी को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि झारखंड में अभी करोड़ों रुपया का घोटाला का खुलासा हो रहा है जिसकी जांच चल रही है। इसको लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि इस योजना का पैसा थोड़ा देर से मिलेगा। इसके साथ साथ नए वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत अप्रैल का पैसा आप सभी को तभी मिलेगा जब सरकार पेमेंट को लेकर सभी जिलों को आदेश देगी। जी हाँ, देखिए झारखंड में अभी करोड़ों का घोटाला हुआ है और इसको लेकर के विभाग जांच कर रही है। तो विभाग जांच करने में लगी हुई है और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ऐसे में जब तक जांच पूरा नहीं होता है तब तक नया वित्तीय वर्ष का पैसा अभी किसी भी जिला को निकालने के लिए आदेश नहीं दिया गया है। जब आदेश दिया जाएगा उसके बाद पैसा जारी होगा, सभी को पैसा दिया जाएगा, चाहे मैया सम्मान योजना का पैसा हो या फिर पेंशन का पैसा हो। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलना बंद नहीं होगा। 2500 की जगह पर एक साथ 5000 मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा ज़रूर। थोड़ा सा देरी से मिलेगा लेकिन पैसा मिलेगा ज़रूर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान में जिनको 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है उन सभी के खाता में यह पेमेंट भेजा जा रहा है। यदि आप पात्रता पूरी करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपके खाते में कभी भी यह पेमेंट आ सकता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया 20वीं किस्त का पैसा 2500 अधिकतर महिला को दे दिया गया है, उनके खाते में पैसा मिल गया है। लेकिन कुछ महिला अभी भी शेष हैं। तो यदि आप इस योजना के पात्र
लाभुक हैं, आपका सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो कभी भी आपके खाते में पैसा पहुंच सकता है, कभी भी आपका पेमेंट आपके खाते में आ सकता है। इसके साथ साथ पंचायती राज में भी 15वीं वित्त को लेकर पेमेंट भेजा गया है। इसको लेकर पंचायत में कई सारी योजना जैसे पीसीसी निर्माण, नाला निर्माण, सड़क निर्माण, सफाई, बाउंड्री, चापाकल इत्यादि कई प्रकार की योजनाओं का अभी यहाँ पर उद्घाटन होगा। जी हाँ, देखिए जितने भी पंचायत है, सभी पंचायत में, आपके गांव में जो भी पंचायत है, आपके नगर निगम में जो भी पंचायत है, सभी पंचायत में पैसा दे दिया गया है, पैसा जारी किया गया है। 15वीं वित्त आयोग को लेकर के पैसा दिया गया है और अब वहाँ पर विकास होगा। ठीक है, चापाकल बनेगा, सड़क निर्माण होगा, इत्यादि सभी काम होंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, राज्य के 9 लाख अंत्योदय परिवारों को अब साल भर मिलेगी चीनी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 3 माह के बजाय सालाना टेंडर निकालेगा। जी हाँ, तो पूरे झारखंड राज्य में करीब करीब 9 लाख अंत्योदय योजना के राशन कार्ड हैं। ठीक है, और इन सभी परिवारों को साल भर यानी कि हर महीने चीनी का लाभ मिलेगा, हर महीने इनको चीनी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है राशन कार्ड के तहत। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं, ठीक है, राशन कार्ड में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको भी हर महीने अब से चीनी मिलेगा, पूरे साल भर चीनी मिलेगा। ठीक है, इसको लेकर के विभाग तैयारी कर रही है और बहुत जल्द शुरुआत होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया कि पंचायत में पैसा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी पंचायत में भेजा पैसा। जी हाँ, देखिए 15वें वित्त आयोग से आया 56.35 करोड़ का आवंटन, और ये सिर्फ पंचायतों के लिए, सभी पंचायतों में पैसा दिया गया है और वहाँ पर अब सभी विकास के कार्य होंगे, जैसे सड़क निर्माण हो आपके गांव में, आपके पंचायत में, चापाकल लगवाना हो, सरकारी चापाकल, ठीक है, इत्यादि सभी प्रकार के काम होंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 21वीं किस्त कब मिलेगा, कौन से जिला में पहले पैसा मिलेगा, इस बार कितने महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए 21वीं किस्त इस दिन मिलेगा। देखिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त का वितरण 2 चरणों में होगा। जी हाँ, देखिए सरकार इस बार 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ देने की तैयारी कर रहा है। एक साथ महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया मिलने वाला है फिर से, और यह पैसा 2 चरणों में दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए पहले चरण में आपका रांची जिला, बोकारो जिला, चतरा जिला, देवघर जिला, धनबाद जिला, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी और कोडरमा, इन जिलों में सबसे पहले पहला चरण में पैसा दिया जाएगा। 21वीं 22वीं किस्त का एक साथ 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। इन 15 जिलों की लाभार्थी महिलाओं को एक साथ 5 हज़ार का लाभ दिया जाएगा सबसे पहले पहला चरण में। और जैसे ही इन जिलों में पैसा दे दिया जाएगा, पहला चरण का पैसा सभी को मिल जाएगा। उसके बाद फिर बाकी बचे 9 जिलों की लाभार्थियों को दूसरे चरण में लाभ दिया जाएगा, और जो बाकी के 9 जिले बच गए तो उन 9 जिलों के लाभार्थियों को भी पैसा मिलेगा। ठीक है, उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन उनको दूसरे चरण में मिलेगा। और देखिए पहला चरण का शुरुआत होगा तो उसमें लगभग 7 से 8 दिन का समय लग सकता है, तो 7 से 8 दिनों के बाद दूसरे चरण के जिलों में पैसा मिलेगा। ठीक है, 2 चरण में पैसा मिलने की उम्मीद है, और इस बार 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ जोड़ के 5 हज़ार रुपये सरकार देने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है। समझ में आ गया कि सबसे पहले कौन से जिला में पैसा मिलेगा इस बार। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा क्या है, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को इस बार एक साथ 2 किस्त की राशि यानी 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि सरकार एक साथ 5 हज़ार देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और अभी राज्य में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, इसलिए उसकी जांच चल रही है। जांच पूरा होने के बाद विभाग आदेश देगा, उसके बाद पैसा ट्रेजरी से निकाला जाएगा, और ऐसे में अप्रैल महीने में पैसा आने की उम्मीद नहीं है, तो मई महीने में एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त का जोड़ करके महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। सरकार यही तैयारी में है। ऐसे में इस बार महिलाओं को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल प्लस मई का राशि एक साथ मई महीने में आने की उम्मीद है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी से आपको 15 से 20 दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 किस्त की राशि सरकार एक साथ देने की तैयारी में है। ठीक है, और ये जो पैसा है मई महीना में मिलेगा, अप्रैल महीना में आने की उम्मीद बहुत ही कम है। मई महीना के पहला सप्ताह में या फिर दूसरा सप्ताह में आने की उम्मीद है। चलिए इसके अलावा देखिए 21 किस्त बोकारो में कब आएगा।
ठीक है। तो जो 21वीं किस्त की राशि है 2 चरण में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 15 जिलों में पैसा दिया जाएगा, 15 जिलों में सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण में बाकी के 9 जिलों में पैसा दिया जाएगा। और पैसा कब आएगा 21वीं किस्त का, तो 21वीं प्लस 22वीं किस्त का जोड़ करके मई महीने में एक साथ 5,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद 20 किस्त नहीं मिला है चतरा जिला में। तो देखिए चतरा जिला में बहुत सी महिलाओं को, बहुत से लाभुकों को 20वीं किस्त यानी कि मार्च का 2500 नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना खाता में डीबीटी को चालू करा कर रखिए और जो भी समस्या है उसको सही करा लीजिए, उसको सुधार करा लीजिए। अगर सब कुछ सही है, डीबीटी आपका चालू है, सब कुछ सही है, फिर भी पैसा नहीं मिला तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में आपके खाते में राशि भेज दिया जाएगा, आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड की केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको
मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और खबर के बारे में बता दिया। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को सभी दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच सके। और 20वीं किस्त का पैसा अभी तक आपको मिला है या फिर नहीं, आप कौन से जिला से हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में।